अदाकारा नरगिस पर उनके खामद ने तशद्दुद किया और अदाकारा ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस औरत की वजह से मुझ पर तशद्दुद किया गया है वो आफ्ताब इकबाल की साबका अहलिया है और जो आफ्ताब इकबाल के चाहने वाले हैं वो मरियम अली हुसैन को आफ्ताब इकबाल की बीवी मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आफ्ताब इकबाल का इस पर रद्द अमल आ गया है। उन्होंने डिटेल के साथ बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा और मरियम क्या वाकई उनकी बीवी है या नहीं है। आज की वीडियो में हम आपके साथ ये सब कुछ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार हमारे साथ लाजमी करें। आफ्ताब इकबाल साहब का कहना था कि अदाकारा नरगिस पर उनके खामद ने तशद्दुद किया। सबसे पहले मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब का मजीद कहना था, मर्द औरत पर हाथ उठाता है वो मर्द होता ही नहीं है, वो बल्कि मर्द कहलवाने के काबिल ही नहीं बल्कि इंतहाई घटिया शख्स होता है और वो उसका इंतहाई कमजोर लम्हा होता है जब वो किसी औरत पर हाथ उठाता है। अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि कोई शख्स इतनी नीच हरकत भी कर सकता है कि कोई शख्स औरत पर हाथ उठा लेता है, वो भी ऐसी औरत जो आपकी बेगम हो और आपके बच्चों की माँ भी हो। आफ्ताब इकबाल का कहना था कि मुझे भी इस वाक़े में बदोबदी घसीटा जा रहा है, जैसे एक इनडायरेक्ट सा तल्लक होता है, जैसे कोई दूर की रिश्तेदारी होती है और वही एक तलक इस वाक़े के साथ जोड़ दिया गया है। आफ्ताब इकबाल का कहना था कि मैं नहीं समझता कि बदनीयती की वजह से मेरा नाम जोड़ा गया है, बल्कि मेरा नाम इसलिए जोड़ा गया है कि इस वाक़े को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल सके और बहुत ज़्यादा इसको उजागर किया जा सके। नरगिस खुद एक मशहूर और मरूफ अदाकारा हैं। इकबाल साहब ने कहना कि मैंने वो तस्वीरें देखी, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है नरगिस पर उनके हस्बैंड में। हालांकि बंदा कोई किसी मुजरम पर भी इतना तशद्दुद नहीं करता जितना नरगिस पर किया गया है। नरगिस ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरा हंसता बसता घर जो बर्बाद हो रहा है इसके पीछे एक औरत है और वो औरत है मरियम अली हुसैन। और मरियम अली हुसैन आफ्ताब इकबाल साहब का कहना था मेरी साबका बीवी हैं और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो अकीदतमंद हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे अपना उस्ताद मानते हैं, बात को मानने को तैयार ही नहीं कि मरियम अली हुसैन मेरी साबका बीवी हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का मजीद कहना था कि मैंने मरियम अली हुसैन से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने मेरे सामने कुरान का हलफ उठाकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने ये अपनी तसल्ली के लिए पूछा था। आफ्ताब इकबाल साहब का कहना था कि बहरहाल मरियम के साथ मेरा एक तल्लक है, वो मेरे बच्चों की माँ हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का कहना था कि ज़िंदगी के कुछ कमज़ोर लम्हे होते हैं और इन लम्हों में इंसान गलत फैसला करता है, लेकिन इंसान को इसका एहसास नहीं होता। इसी तरह एक कमज़ोर लम्हा मेरी ज़िंदगी में भी था। मैंने मरियम अली हुसैन से शादी की। 2001 के बाद की बात है। 2001 से पहले मेरी सारी की सारी ज़िंदगी अयाम जहालत कहलाती है। 2001 के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, कोई देखे ना देखे, खुदा मुझे देखता है और मैं खुदा से डरता हूँ और किसी से भी नहीं डरता। आफ्ताब इकबाल साहब का मजीद कहना था कि इस शादी का राज जिन जगहों पर राज रखना था वहां पर भी मैंने इसको अफशा कर दिया था। इससे जो तूफान बरपा हुआ वो अपनी जगह, लेकिन बाद में मैंने इसको कभी भी डिस्कस नहीं किया। तलाक का अंजाम अफसोसनाक हुआ और मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी कभी इस बात को डिस्कस नहीं किया और मैंने भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जिस तलाक का अंजाम अफसोसनाक हो यानी कि तलाक की सूरत में हो उसको डिस्कस कहीं नहीं किया जाता। इकबाल साहब का मजीद कहना था कि अल्लाह ताला मेरा हामी व नासर था, हामी व नासर है और हामी व नासर रहेगा।